Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying fundamentals of partnership और अभी आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू ए पार्टनर और पार्टनर्स। ये पार्टनर और पार्टनर्स, एक पार्टनर या कुछ पार्टनर्स में भी गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, इतना प्रॉफिट मिलेगा आपको। The profit may be guaranteed to an existing or incoming or a new partner. कोई पुराना पार्टनर को भी गारंटी दे सकते हैं, कोई नया आ रहा है जो इनकमिंग पार्टनर उसको भी दे सकते हैं। तो बाय किस ने गारंटी दे सकते हैं? पार्टनर बाय फर्स्ट ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो। मतलब 5 पार्टनर से अगर 5th वन को गारंटी मिल रहा है तो रिमेनिंग 4 गारंटी दे सकते हैं। सेकेंड केस, वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर्स, कोई पुराना 1, 2 और 4 पार्टनर्स गारंटी दे सकते हैं। सी बाय द फार्म, पूरे फार्म गारंटी देगा। व्हेन द गारंटेड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन द गारंटेड अमाउंट, जब अगर 10,000 एक पार्टनर को गारंटी दिया है कि तेरा प्रॉफिट इस साल 10,000 होगा, अगर उससे ज्यादा मिल रहा है तो गारंटी विल नॉट वर्क। More than the guaranteed amount, this actual share of a profit is given to him instead of the guaranteed amount of profit. तो उस केस में उसको एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा। सपोज किसी पार्टनर को बोला है कि आपको साल में 12 लाख प्रॉफिट गारंटेड है एंड ही इज गेटिंग 15 लाख, उसका एक्चुअली 15 लाख बन रहा है, तो उस केस में 12 लाख नहीं 15 लाख मिलेगा, एक्चुअल मिलेगा। व्हिच एवर इज मोर, गारंटेड अमाउंट और एक्चुअल प्रॉफिट जो ज्यादा हो वही मिलेगा। तो हम ये तीनों केसेस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। केस 1 में, फर्स्ट केस में गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स। सपोज 5 पार्टनर है तो 5th वन को गारंटी दे रहे हैं, ए बी सी डी दे रहे हैं ई को गारंटी। तो उस केस में क्या होगा? व्हेन ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स अदर देन द गारंटेड पार्टनर, मतलब ई को छोड़ के एबीसीडी, गारंटी दैट द गारंटेड पार्टनर और पार्टनर शैल बी गिवन मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलो। कैसे दिया जाएगा ना, ऐसे नीचे वाला स्टेप में दिया जाएगा। स्टेप 1 में शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिटरमिन्ड। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो प्रॉफिट बनेगा साल का बांट दो। Then minimum guaranteed profit is determined. Minimum guaranteed profit इसके बाद determine करते हैं। Minimum profit कितना मिलना चाहिए E को। Suppose the higher of the above 2 amounts called calculated as step 1 and step 2। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटो प्रॉफिट को, देन मिनिमम अमाउंट गारंटेड वो देखो कितना। सपोज डिस्ट्रीब्यूशन में 15 लाख आया और एक्चुअली बांटने में डिस्ट्रीब्यूशन में और गारंटेड अमाउंट 12 लाख है, तो उसको 15 लाख मिल जाएगा। तो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहे हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन में 10 लाख आया ई का शेयर ऑफ प्रॉफिट, ई को गारंटी मिला है तो, और मिनिमम गारंटी था 12 लाख, तो 12 लाख देंगे। तो इसलिए बोल रहा है कि दोनों में जो हायर होता है, द हायर ऑफ द अबव 2 अमाउंट्स कैलकुलेटेड एज पर स्टेप 1 एंड स्टेप 2 इज गिवन टू द गारंटेड पार्टनर। गारंटेड पार्टनर को हायर अमाउंट देंगे। इफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट इज लेस देन गारंटेड अमाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटेड अमाउंट से कम है, द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द गारंटेड पार्टनर कॉल्ड डेफिसिट, इज borne by the remaining partners in the agreed ratio। मतलब जैसे पार्टनर को गारंटी मिलना चाहिए, गारंटी मिला है 12 लाख और एक्चुअल कैलकुलेशन में पार्टनर ई का शेयर आ रहा है 10 लाख। देयर आर 5 पार्टनर्स ए बी सी डी, ई को गारंटी मिला था, तो 2 लाख रुपए शॉर्टेज पड़ रहा है, तो ए बी सी डी ये चारों 2 लाख रुपए उसको देंगे। कैसे देंगे? इन एग्रीड रेशियो। अगर लिखा है क्वेश्चन में दे विल बी शेयरिंग इन द एग्रीड रेशियो इक्वली, तो 50-50 हजार ए बी सी डी 50-50 हजार दे देंगे, 2 लाख हो जाएगा। लिखा है एग्रीड रेशियो इक्वली। अदरवाइज सपोज इनका रेशियो है 5:4:3:2:1, ई का है 1,
5 है ए का, ए बी सी डी ई। ए का है 5:3:4:2:1, पांचों का। ई को गारंटी मिला है। अगर एग्रीड रेशियो नहीं है, where the agreed ratio is not given, the deficit is borne by them in their profit sharing ratio। तो ई को गारंटी मिला है, 2 लाख का शॉर्टेज पड़ रहा है, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी डी ई का है 5:4:3:2:1। तो ये जो चारों बच गए, ये 2 लाख रुपए 4:3:2 5:4:3:2 में ई को दे देंगे 2 लाख, और इनका शेयर से माइनस कर लेंगे। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल, ए इज गारंटेड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख बाय अदर पार्टनर्स बी एंड सी। बी एंड सी अदर पार्टनर को मिनिमम गारंटी मिला है। बी एंड सी एग्री टू बियर डेफिसिट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। डेफिसिट इन प्रॉफिट शेयर ऑफ ए से 25,000 will borne by B and C as 15,000 and 10,000 respectively. Deficit in profit share of A से 25,000, A का 25,000 डेफिसिट शेयर है, will be borne by B and C 15,000 10,000, क्योंकि मिनिमम प्रॉफिट गारंटेड 1 लाख है, तो A is guaranteed a minimum profit of 1 lakh by the partners B and C. B and C agree to bear deficit of profit in the ratio of 3:2। नहीं एग्रीड है। तो सपोज ए का डेफिसिट है, डेफिसिट इन प्रॉफिट शेयर ऑफ ए से 25,000 है, 25,000 को बी और सी देंगे 3:2 रेशियो में, इस रेशियो में देंगे जिस रेशियो में उन्होंने बोला 3:2। तो 25,000 का 3/5 2/5, दिस इज ऑल। अकाउंटिंग एंट्री इसके लिए क्या होगा, गारंटी का जो शॉर्टेज पड़ता है उससे जनरल एंट्री क्या होगा। ये बढ़िया वाला चीज़ है, मैं अच्छी तरह आपको बता रहा हूँ, आप देख लो। On distribution of the profit as there is no guarantee agreement, guarantee agreement है नहीं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, पहले तो नॉर्मल प्रॉफिट को आप एग्रीमेंट गारंटी का नहीं है, पहले आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो प्रॉफिट बढ़ रहा है। जैसे कि गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है, प्रॉफिट कैसे बनता है। ऑन चार्जिंग डेफिसिट टू गारंटिंग पार्टनर्स, जैसे गारंटिंग पार्टनर का डेफिसिट चार्ज करेंगे, जो पार्टनर गारंटी दे रहे हैं वो देंगे, तो गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गारंटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे ए बी ऑल पार्टनर ए बी सी डी ई को ये मिल जाएगा प्रॉफिट 5:4:3:2:1। ई है गारंटेड पार्टनर जिसको मिलेगा, और देंगे ए बी सी डी। तो गारंटिंग, जो गारंटी दे रहे हैं, गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गारंटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी डी टू ई, इस कैपिटल अकाउंट। इसमें हम एक अगर क्वेश्चन कर लेंगे तो इट विल बी बेटर, एक इलस्ट्रेशन समझ लेंगे। तो पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। On 1st April 2023, they admitted R as a new partner for 1/8 share in the profits with guaranteed profit of 75,000. इसका profit guaranteed है 75,000. The new profit sharing ratio between P and Q will remain same, but they agreed to bear any deficiency on account of guarantee to R in the ratio of 3:2. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो P एंड Q का 5:3 है, ये वाला है, बट कोई डेफिसिट आया उसको 3:2 में शेयर करेंगे। प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इज 4 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बनाओ। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 4 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो 4 लाख हो गया। देन ये 4 लाख हो जाने के बाद, ये 4 लाख हो जाने के बाद हम इसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका पहले तो 1/8 शेयर निकालेंगे, क्योंकि जो न्यू पार्टनर आ रहे हैं ही इज कमिंग फॉर 1/8 शेयर, जो कि 50,000 है। तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, पहले न्यू रेशियो निकाल लेंगे। वर्किंग नोट में
calculation of a new profit sharing ratio को PQR. Let the total profit share of the firm be 1. हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के टाइम पे PQ तो बिजनेस कर रहे हैं, R आ गया 1/8 के लिए, तो फार्म का प्रॉफिट हमेशा टोटल शेयर हमेशा 1 होता है, 1 को फ्रैक्शन में बांट लेते हैं PQR. शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर R का है 1/8, रिमेनिंग शेयर 1 से 1/8 गया तो 7/8 आएगा. पीस न्यू शेयर 7/8 का 5:3 इनका रेशियो है. द रेशियो यू कैन, आई विल शो यू वंस मोर, दिस रेशियो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है, ये वाला है. तो 5/8 में P ले लेगा, 3/8 में Q ले लेगा. 7/8 को 5/8 लेगा P, Q लेगा 7/8 का 3/8. तो विल बी गेटिंग 35/64, 21/64. R का 1/8 थे, R का 1/8 को 64, 8 को 64 करो, 8 8 जा 64, 8 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, यू विल बी गेटिंग 8 8 जा 64. तो न्यूमरेटर विल बी द रेशियो 35:21:8. 35:21:8. This is the new ratio. Thus, new profit sharing ratio of P/Q/R is equal to 35:21:8. That is equal to 35:21:8. ये हो गया इसका शेयर 35:21:8. ये हो गया. अभी इसी को हम बांट लेंगे. हाउ विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस? आर शेयर ऑफ प्रॉफिट 8 लाख का आप 1/8 लो और अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूट लाइक 8/64. जैसे भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो 8/64, तो दैट इज 50,000. whereas आर गारंटेड प्रॉफिट शेयर इज 25,000, तो शॉर्टेज पड़ गया 25,000. तो डेफिशिएंसी इन आर शेयर ऑफ 25,000 इज टू बी मेड बाय P एंड Q इन द एग्रीड रेशियो को 3:2. बोला कि नहीं, इनका जो शॉर्ट पड़ेगा वो 5:3 में नहीं शेयर होगा, दैट विल बी शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:2. 3/5, 2/5. 25,000 का 3/5 देगा P, 2/5 देगा Q. तो P देगा 25,000 का 3/5. Thus P and Q will meet the deficiency of 15,000 for P and 10,000 for Q respectively. 15,000 देगा और 10,000 देगा. तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जर्नल एंट्री हो गया. देन इसको हम टोटल करके इधर ले आएंगे और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. पहले बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन विल बी इन दिस रेशियो ऑफ 35:21:8. 35:21:8. तो 4 लाख इंटू 35 by total, you can say 35/64, 35/64, 21/64, and the third one is 8/64. 8/64. ठीक है. तो now see, this is basic distribution. P को मिला बेसिक प्रॉफिट 218,750, Q को 131,250 एंड R को 50,000. R का जो डेफिशिएंसी है 25,000, क्योंकि R का तो 75,000 बनेगा. R डेफिशिएंसी मेड बाय P देगा 25,000 का 3/5, 15,000. Q देगा 25,000 का 2/5, 10,000. टोटल 75,000. तो डेफिशिएंसी P से लेस होगा, लेस डेफिशिएंसी इन R शेयर 15,000. इससे माइनस करके लिखो 2,03,750. Q शेयर लेस डेफिशिएंसी इन R शेयर, तो 25,000 का 2/5, 10,000. तो ये 10,000 यहाँ से माइनस करो और फाइनल कॉलम में लिखो 1,21,250. Therefore, the final ratio is प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये फाइनल अमाउंट ये आएगा.
इसका जर्नल एंट्री अगर बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन का देंगे, अगर गारंटी नहीं था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल पीस कैपिटल अकाउंट टू बीस क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। फिर इसके बाद गारंटी ट्रांसफर के लिए देंगे पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 15,000, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू आर्स कैपिटल अकाउंट 25,000 टू आर्स कैपिटल अकाउंट 25,000, ये दो नाम टू आर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड 25,000। ये ऐसे जनरल एंट्री होता है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसके बाद वी विल बी स्टडिंग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट क्लास, एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर आंसर टुडे।